अगर ये परिवर्तन 3-4 साल में हो जाएगा तो हमारा मल्टीवर्स 2050 तक रहेगा क्या? देखो, सबसे परिवर्तन के आधार है बेहद के विश्व की बीज रूप आत्माएं जी। वो फाउंडेशन है जी। जितनी जल्दी बेहद के विश्व की बीज रूप आत्माएं 108 मेरे पास मिल जाएगी जी। उसको एक जगह पे बैठ के जी। उसको पूरा योग कराएंगे पूरी उसको, क्योंकि ये भी आत्माएं मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, वो भी भूल चुकी है, मगर ज्ञान के आधार से वो बेहद का ज्ञान उसके अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है उसकी आत्मा में। जी। जी। 108 की आत्मा में बेहद के विश्व का ज्ञान रिकॉर्डिंग पड़ा है जी। क्योंकि बेहद के विश्व के बीज है ये। राइट। वो साधारण कोई गैलेक्सी के बीज नहीं है। राइट। कोई महाशिव ने नहीं बनाया, कोई यूनिवर्स परम महाशिव के बीज नहीं है कि यूनिवर्स का ही रिकॉर्डिंग पड़ा है उसको। ओके। ये कोई परम महाशिव यूनिवर्स के बीज नहीं है। ओके। कोई मल्टीवर्स के बीज नहीं है। वो मल्टीवर्स ऐसे बहुत बड़ी दुनिया है। तो बेहद के विश्व के जो बीज हैं वो धरती पर मनुष्य अवतार में हैं और हम ढूंढ रहे हैं, वो बहुत जल्दी हमें मिलेंगे। वो ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान ढूंढते ढूंढते हमारे पास पहुंचेंगे तो हम उसका प्रोसेस में लाने की कोशिश करेंगे। बापूजी, जैसे आपने कई बार बोला है कि जो बीज रूप 108 वाले बीके या पीबीके से आएंगे तो वो अगर नहीं आते तो कैसे परिवर्तन जल्दी होगा? देखो, हमारी ये सारी जितनी भी वीडियो है ना जी, कोई भी हाई क्वालिटी जो आत्मा है जी, वो हमेशा उनको ज्ञान चाहिए। ठीक है, सही बात। तो वो ज्ञान की प्रोसेस में आएगा। ज्ञान ढूंढते 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 चाहे कई बीके में गया हो, पीबीके में गया, एक जगह वो हर जगह ज्ञान के लिए जाएगा। राइट। क्योंकि एक जगह पे नहीं बैठेगा। क्योंकि कोई एक गुरु कंठी बैठ के बैठने वाली आत्माएं नहीं होती। उनको चाहिए नॉलेज। राइट। उनको चाहिए कि बेहद का विश्व कैसे बना। उनको चाहिए गैलेक्सियां कैसे बनी, गैलेक्सी का मालिक कौन है, कैसे चलती हैं गैलेक्सी, महाकाल प्रलय कैसा होता है, प्रलय कल प्रलय महाकाल प्रलय कैसे होता है, यूनिवर्स कैसे बना, ग्रेट यूनिवर्स कैसे बना, ग्रेट यूनिवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान बेहद के विश्व का ज्ञान रिकॉर्डिंग पड़ा है। इसलिए वो एक मेढक जैसी आत्मा नहीं है। राइट। एक कुएं में रहने वाली नहीं है। उनको ज्ञान सागर की मछली बनेगी। क्या बनेगी? ज्ञान सागर चाहिए उसको। ज्ञान कितना ज्ञान चाहिए जी, तो वो ज्ञान सागर को ढूंढते ढूंढते वो आ जाएगी। बाबू जी, आपकी बात से यही बात मुझे याद आई कि कृष्ण ने जब अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, तू अपने अंदर के मुनि को जगा, तू सागर बन। तो जो सागर है वो अपने उसके पास असीम शक्तियां होती है। तो बाबूजी एक और बात, एक मिनट उस पर बता दूं जी, कि आजकल ज्यादातर धरती पर लोग है ना जी, नैरो माइंडेड बन गए। हाँ बिल्कुल, इतने फंसे पड़े नैरो माइंडेड। राइट। ये गेटा की तरह, गेटा को क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? शिप की तरह। शिप के जैसा गेटे ऐसे चलते रहते हैं। राइट। और शेर तो जंगल में एक होता है। तो ये जो बीज रूप हाई क्वालिटी आत्मा है वो 108 जो है वो शेर है। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाला। हाँ, ये तो है क्या। हाँ, तो वो शेर जैसी आत्मा है। शेर और शेरनिया। तो वो हाई क्वालिटी आत्मा है। तो ज्ञान ढूंढते ढूंढते केवल ज्ञान से ही परमात्मा को पहचानेंगे। राइट। और जब बेहद के विश्व का ज्ञान हमारी वीडियो देखेंगे तो जहां भी होंगे ज्ञान सुनकर चले आएंगे जी। अब बाबूजी एक बात और है कि ये परिवर्तन करने के लिए जो बेहद के बाप जो है ये कर्म का सिद्धांत क्रॉस करके क्यों इस धरती को परिवर्तन करना चाहते हैं? देखो, एक बात बताऊं जी, कर्म का सिद्धांत जो है 3 दुनिया को लागू पड़ता है। ठीक है। एक स्थूल जगत माना मनुष्य को। ठीक है। सूक्ष्म जगत वाले जो सूक्ष्म जगत में देवी देवता